हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रणयोग एसएससी पर। तो हमने चला रखी है, जैसे कि आपको पता है, वोकैब की एक सीरीज हम कर रहे हैं। 2026 के एग्ज़ाम के अंदर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और जो प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू आए हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे और इन सेट के माध्यम से उनको कवर करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न देखिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है रिलेटिंग टू और इन्वॉल्व इन क्राइम, यानी कि जो क्राइम के अंदर सहभागीदार हो, अपने किसी दोस्त का इन्वॉल्व हो, थोड़ा बहुत शामिल हो किसके अंदर, क्राइम के अंदर, वो क्या हो गया? वो हो गया फेलोनियस। फेलोनियस 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 पर्सन कौन होता है? जो होता है रिलेटेड टू और इन्वॉल्व इन क्राइम, क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होता है और उससे रिलेटेड होता है। तो अब देखिए आगे। आगे हमारा शब्द है चेस्ट। चेस्ट क्या होता है? चेस्ट होता है एक अनमेरिड, यानी कि अनमेरिड जिसकी शादी नहीं होती, छड़ा आदमी। तो चेस्ट एक एडजेक्टिव होता है जो होता है इंटैक्ट। इंटैक्ट यानी कि जिसकी शादी नहीं हुई होती है, अनमेरिड होता है, वो हो गया चेस्ट। इम्पेकेंट। इम्पेकेंट क्या हो गया? फ्री फ्रॉम लॉ, यानी कि फ्री फ्रॉम फ्लो। फ्री फ्रॉम फ्लो, फ्लो यानी कि निर्दोष है, त्रुटिहीन है, उसके अंदर कोई फॉल नहीं है, निर्दोष है वो। इम्पैक्ट। लिक्ट। लिक्ट क्या हो गया? लिक्ट हो गया एक लॉफुल, वैधानिक, यानी कि जो संविधान के अंतर्गत आता हो, वैध हो, जो अवैध ना हो, राइट हो, जो रॉन्ग ना हो, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगला हमारा क्वेश्चन है ए पर्सन और थिंग दैट इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ ए टाइप, यानी कि एक पर्सन और थिंग जो परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका? किसी क्वालिटी दिखाने का और किसी के टाइप को बताने का, तो वो हो गया एपिटोम। अब टोम होता है, एक टोम होता है, वो तो हो गया जैसे एक स्तंभ वगैरह होगा, होता है वो। तो ये देखिए एपिटोम, ये रहा एपिटोम। एपिटोम क्या हो गया? एपिटोम हो गया एग्जाम्पल, यानी कि एक अपना मॉडल, आइडल मानते हैं आप जिसको, अपना प्रतीक, प्रतिमान, साक्षात उदाहरण। और अब देखो अबेस। अबेस क्या हो गया? अबेस हो गया अवमानित करना, यानी कि ह्यूमिलेट करना, किसी को उकसाना, अपने इन्फ्लुएंस के अंदर लेके आना, वो हो गया अबेस। इसको याद कैसे करोगे? अगर आप किसी, आपको कोई बोल रहा है कि अबे ये तो तेरे साथ ऐसा ही करेंगे, तुझको ऐसा ही बोलेंगे, अबे तेरे साथ यही करेंगे, तो वो आपको क्या कर रहा है? ह्यूमिलेट कर रहा है। ह्यूमिलेट कर रहा है यानी कि उकसा रहा है आपको। लिबर्टाइन क्या हो गया? लिबर्टाइन हो गया प्ले बॉय, लेडीज और मैन, यानी कि जो प्ले बॉय होते हैं, आराम से जीने वाले, लिबर्टाइन। प्रोफ्लिगेट। प्रोफ्लिगेट प्रॉफिट से याद करोगे आप, प्रॉफिट। प्रॉफिट। प्रॉफिट उसके पास इतना प्रॉफिट है कि वो गेट के बाहर पैसा बाहर आया, यानी कि वो वेस्ट कर रहा है, एक्स्ट्रा वेकेंट है, ज़्यादा खर्चने वाला है, हो गया प्रोफ्लिगेट। हमारा अगला क्वेश्चन है रूड इन ए मीन। रूड इन ए मेन स्पिरिटेड एंड श्योरली वे, यानी कि रूड होता है जो एक श्योरली वे के अंदर, वो क्या हो गया? वो हो गया क्योरलिश। 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 अब अफेबल। अफेबल तो आपको पता है, जो फ्रेंडली हो, गुड मैनर हो, गुड नेचर हो, इजी टू टॉक हो, जिसके साथ बात करना, कोर्डियल हो, एमिकेबल हो, एमिएबल हो, डोसाइल हो, मोडेस्ट हो, सबमिसिव हो, ये अफेबल होगी। जेंटिल। जेंटिल आप जेंटल से याद रख सकते हो, जेंटल, जेंटिल यानी कि विनम्र हो, जो ये एक दूसरे के क्या हो गए? सिनोनिम। वैसे तो आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, पर इसके अंदर भी आपको जो जो एंटोनिम और सिनोनिम आएंगे, जो जो एंटोसिनोनिम आएंगे, वो आपको करवा दिए जाएंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है ए कैरेक्टरिस्टिक। ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वन थिंग दैट इज सजेस्टिव ऑफ अनदर, यानी कि एक ऐसा कैरेक्टर है जो, या ऐसी एक चीज़ है जो सजेस्टेड की जाती है दूसरे लोगों के द्वारा, वो हो गया
वो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 4 है जो ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वन थिंग्स दैट इज सजेस्टिव ऑफ अनदर, जो दूसरों के द्वारा सजेस्ट किया जाता है वो हो गया रिमेनिसेंस, 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 रिमेनिसेंस। रिमेनिसेंस। अब इसके जो देख लेते हैं ऑप्शन है तो एंट एंटीथिक, एंटीथिक क्या हो गया? एंटीथिक, एंटी से आप याद रखो जो आपके एंटी है, आपके विरुद्ध अपोजिट है, यानी कि डायरेक्टली अपोज ऑफ कॉन्ट्रास्टेड, कॉन्ट्रास्ट होता है आपको पता है, विपरीत, एक दूसरे के विरोधाभासी, तो वो हो गया एंटीथिक। अब डिस्परेट, डिस्परेट आपने पढ़ा भी होगा, जो डिफरेंट होता है किसी भी काइंड के अंदर और नॉट एबल बी टू कंपेयर, जिनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। जैसे एक सेब को एक आलू से कैसे कंपेयर करोगे? हाँ वैसे कंपेयर कर सकते हो कि सेब एक आलू है, सेब और आलू, सेब तो एक फल है, आलू एक सब्जी है, पर इनका कंपेरिजन कैसे होगा? सेब फ्रूट की कैटेगरी के अंदर आ गया और जो आलू है वो वेजिटेबल की कैटेगरी के अंदर आ गया, तो डिस्परेट है वो, उनका कोई भी कंपेयर कंपेरिजेशन नहीं होगा, अलग अलग है वो। कंजेक्टर, कंजेक्टर क्या होता है? कंजेक्टर कंजक्शन नहीं होता, आप देखते ही ढूंढने लगोगे ऑप्शन के अंदर जोड़ने वाला रिलेटिंग वर्ड, वो नहीं होगा। वो होता है कंजेक्टर, इस मीनिंग के सेंस में होता है एन ओपिनियन और कंक्लूजन फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, यानी कि एक ऐसा जो ओपिनियन है आपका, जो अभी काम चल रहा है लेकिन पूरा नहीं हुआ है, आपने उसके ऊपर अपनी पहले ही राय दे दी है, ये तो ऐसे ही होगा। तो आप कंजेक्टर को कैसे याद करोगे? कौन जानता है फ्यूचर में क्या होगा? बस लोग अपनी अवधारणा ही बना रहे हैं, पूर्वानुमान ही लगा रहे हैं कि ये होगा, पर कौन जानता है कि फ्यूचर में क्या होगा? तो कंजेक्टर हो गया एक जो काम पूरा नहीं हुआ है और आप उसके ऊपर अपना विचार रखते हो। रिमेनिसेंस तो आपको बता ही दिया, एक जो करेक्टरिस्टिक होता है, जो सजेस्टिव होता है अनदर के लिए, यानी कि समानता, ये रहा रिमेनिसेंस यानी कि समानता। अब हमारा अगला वर्ड है या क्वेश्चन है रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन, किसी की प्रशंसा करना और आदर करना, वो क्या हो गया? क्या पैकेंट होगा? नहीं। कल्पेबल होगा? नहीं। विशियस होगा? नहीं। हाँ एस्टीम होगा। एस्टीम को कैसे याद करोगे? एज ए, एज ए टीम हमें एक दूसरे की क्या करना है? रिस्पेक्ट करनी है और एक दूसरे को एडमायर करना है। एज ए टीम हमें एक दूसरे को रिस्पेक्ट करनी है और एडमायरेशन करना है, एक दूसरे की एडमायर करना है एक दूसरे को, तो एस्टीम। अब पैकेंट, पैकेंट क्या हो गया? रोग कारक, रोग कारक ये क्या होता है ये पढ़िए। डिसीज और कॉजिंग, डिसीज और जो कॉजिंग होता है डिसीज का, यानी कि रोग होने का जो कारण होता है, जैसे मादा एनाफिलीज मच्छर है तो उससे वो, जैसे डेंगू है, मलेरिया वगैरह है, वो मच्छरों के काटने से होता है, तो मच्छर क्या है? रोग कारक है, तो वो हो गया पैकेट। कल्पेबल, कल्पेबल तो आपको पता है, बहुत बारी आपने पढ़ा भी होगा, अगर आप अभी 6-7 मंथ हुए हैं आपको प्रिपरेशन करते हुए। डिजर्विंग ब्लेम, यानी कि ये इसके लिए कल्पिट है, कल्पिट यानी कि दोषी है, कल्पिट है, दोषी है, कल्पेबल है। विशियस, विशियस क्या हो गया? जो क्रूल होता है, डन इन ऑर्डर टू हर्ट, यानी कि जो सबमिसिव नहीं होता है, यानी कि जो बहुत ही क्रूर होता है, क्रूर, वो हो गया विशियस। निर्मम, एक तो होता है निर्मल, निर्मल और निर्मम ये अलग अलग है, निर्मम हो गया विशियस। स्टीम का आपको बता ही दिया, एज ए टीम हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है और एडमायरेशन करनी है। अब इन्वॉल्विंग मैनी केयरफुल अरेंज्ड पार्ट्स ऑफ डिटेल्ड, यानी कि डिटेल्ड और डिटेल्ड एंड कॉम्प्लिकेट इन डिज़ाइन एंड प्लानिंग, यानी कि एक ऐसा जो ऐसी जो बात है या ऐसा कोई सेंटेंस है जिसे और कॉम्प्लिकेट करके घुमा फिरा कर बोला जा रहा है, और एक जो छोटी सी बात
की डिटेल देनी थी, आपने बहुत लंबा चौड़ा उसका विवरण दे के उसको और क्या कर दिया, कॉम्प्लिकेट कर दिया। तो वो क्या हो गया, वो हो गया एलोबोरेट। एलोबोरेट एलोबोरेट। अब एलाबोरेट, एलाबोरेट को याद कैसे आप करोगे, एलाबोरेट बोलो आप, एलाबोरेट, एलाबोरेट यानी कि एलाबोरेट। एलाबोरेट हो गया कि आपको किसी ने कुछ बात बतानी थी, वो छोटी सी बात थी, लेकिन उसने आप अपनी बात को इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, इतने जो डिटेल तरीके से बताया कि आप कंफ्यूज हो गए, तो वो हो गया एलोबोरेट। तो हमारा अगला वर्ड है लेबायरटीन। लेबायरटीन, लेबरटीन, लेबरटीन हो गया जो रेगुलर होता है या ट्विस्टिंग होता है, मेज लाइक यानी कि बहुत ही पेचीदा होता है, सरपेंटाइन होता है तो पेचीदा। अब अगला हमारा वर्ड है फिसाइल। नॉट केयरफुल और नॉट केयरफुल और जो थॉट आउट यानी कि जो सोच समझ के काम नहीं करता है और केयरफुल नहीं देता है, वो हो गया फिसाइल। प्रोडिगीशियस, प्रोडिगीशियस क्या होता है, प्रोडिगी प्रोडिगीशियस होता है, प्रोडिगेशियस होता है वेरी लार्ज और पावरफुल होता है एक, जो सरप्राइजिंग करता है, आपको सरप्राइज देता है, वो हो गया प्रोडिगेशियस यानी कि बहुत बड़ा है, लार्ज, वेरी लार्ज और पावरफुल, प्रोडिगेशियस। एलाबोरेट तो आपको बता दिया, विस्तृत था ना। इनफाइनेट, इन्फिनिट और अनएंडिंग टाइम, जो कभी ख़त्म नहीं होता, वो क्या हो गया इम्पीरियल, इम्फीमेरल, इम्फीमेरल नहीं होगा, वो तो है क्षणिक होता है। ट्रांसिटोरी भी क्षणिक होता है, ये एक दूसरे के क्या हो गए सिनोनिम। फगेशियस या एंटायरिटी, एंटायरिटी होगा। एंटायरिटी कैसे होगा, आपने नॉर्मल वर्ड के अंदर बोला भी हो गया क्या कि एंटायर वर्ड इन डेंजर, यानी कि पूरी दुनिया खतरे के अंदर है, सभी लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला पर कर दिया, रूस ने यूक्रेन पर कर दिया, इसराइल वगैरह उनकी तो वॉर चल रही है। तो इंटायरिटी हो गया जो टाइम, जो टाइम इनफाइनाइट है। ट्रांसिटोरी, एफिमरल, वो तो आपको बता दिया, क्षण भंगुर एक दूसरे के सिनोनिम हो गई। लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही छोटे समय के लिए। वगेशियस, वगेशियस भी इनका सिनोनिम हो गया, क्षण भंगुर। एंटायरिटी तो आपको बता ही दिया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है ए पर्सन फॉल्सली क्लेमिंग, यानी कि जो क्लेम कर रहा है, झूठ 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 क्लेम कर रहा है कि उसके पास स्पेशल नॉलेज और स्किल है, तो वो क्या हो गया, वो क्या हो गया इंडुबिटेबल हो गया। इंडुबिटेबल तो होता है जो डाउटफुल होता है। पल्पेबल हो गया या ऑथेंटिक हो गया, ऑथेंटिक तो असली होता है, और ये नकली की बात कर रहा है फाल्सली का, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका करेक्ट आंसर है। आगे पढ़िए, ये देखो इंडुबिटेबल या, अच्छा ठीक है, इंडुबिटेबल, इंडुबिटेबल और ऑथेंटिक होता है असली, यानी कि जो डाउट के अंदर नहीं होते हैं। मैंने शायद पीछे बोल दिया कि जो डाउट के अंदर होता है वो हो गया इंडुबिटेबल, पर जो डाउट के अंदर नहीं होते, अनडाउटेबल होते हैं, वो हो गए ऑथेंटिक और इंडुबिटेबल। इनडिस्प्यूटेबल, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, इनडिस्प्यूटेबल। पल्पेबल यानी कि जिसे आप टच कर सकते हो। परसेप्टिबल और विजिबल, आपकी आंखों के सामने है। चार्लटन होता है एक क्वेक या प्रिटेंडर, इम्पोस्टर, ढोंगी, धोखेबाज, जो पीछे पीछे आपको मैंने बताया, जो क्या करता है, जो फॉल्स क्लेम करता है कि ही हैव ए स्किल, बट उसके पास नहीं है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है फार्मलैंड। फार्मलैंड एक फार्म है, खेत है, जो पग किया जाता है, पग होना यानी कि जोता जाता है, कुछ समय के लिए बाद में उसे लेफ्ट छोड़ दिया जाता है, क्या सोन यानी कि बंजर छोड़ दिया जाता है कुछ समय के लिए, ऑर्डर टू रिस्टोर यानी कि उसको उपजाऊ बनाने के लिए
जो भूमि को बंजर छोड़ा जाता है या उसमें कोई बुआई नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फैलो। फैलो यानी कि एक ऐसी भूमि जो कुछ समय के लिए क्या छोड़ दी है, बंजर छोड़ दी है। किसके लिए? रिस्टोर करने के लिए, यानी कि उसको वापस उपजाऊ बनाने के लिए, फर्टाइल बनाने के लिए, प्रोडक्टिव बनाने के लिए। अब अर्बन, सोफिस्टिकेटेड और जेंटल। जेंटल तो ये तो एक दूसरे के सिनोनिम हो गए, और इनका मीनिंग होता है एलिगेंट होना, कल्चरड होना और सिविलाइज होना, सभ्य होना। फैलो तो आपको बता ही दिया, जो वन कल्टीवेटेड होती है, जिसको जोता नहीं गया हो। बोने के लिए भूमि तैयार करना, या बोने के लिए भूमि तैयार करना यानी कि इस भूमि को आपने जोत कर छोड़ दिया है, तो वो छोड़ दिया है आपने, कुछ टाइम के लिए उसे छोड़े रखा, फिर वो उपजाऊ होगी, फिर आपने उसके अंदर बिजाई कर ली। आप शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, नो इंथुसिज्म और कंसर्न, तो वो क्या हो गया? वो इसके अंदर आप देखोगे अर्डेंट हो गया, फर्वेंट हो गया, एपेथेटिक हो गया और मेलनकोलिक हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया एपथेटिक। एपेथेटिक, एपथेटिक बोल लो आप, यानी कि नीरस, उदासीन, जिसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो करता है स्टोइक। इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, स्टोइक हो गया। और क्या हो गया? डिप्रेस्ड हो गया, ग्लूमी हो गया। तो ये हो गए। अब अर्डेंट फर्वेंट तो एक दूसरे के क्या हो गए? सिनोनिम। वेरी एंथुसियाज्म और पैशनेट, यानी कि बहुत ही एंथुसियास्टिक है वो, बहुत ही मजे के अंदर है। अब मेलनकोलिक क्या हो गया? मेलनकोलिक हो गया, मेलनकोलिक हो गया एक्सप्रेसिंग क्या? पेनिसिव, सैडनेस, दुख भाव की व्यक्ति करने वाला, जो अपने पेन को व्यक्त कर सकता है। एपथेटिक तो आपको बता ही दिया, जो बेपरवाह होता है, इंडिफरेंट होता है, इन इंटरेस्टेड होता है। अब हमारा अगला वर्ड है किसी चीज की कमी होना, यानी कि डिप्राइव्ड ऑफ और लेकिंग ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज की कमी होना, किसी चीज से वंचित होना। वो क्या हो गया? वो तो ब्रिफ्ट हो गया, ब्रिफ्ट। ब्रिफ्ट। तो हमारा अगला वर्ड है हेल्कयोन। हेल्कयोन क्या हो गया? हेल्कयोन हो गया हैप्पी, बहुत ही, या केयरफुल, केयर फ्री, काम होता है, शांत, काम यानी कि वो जो बहुत शांत होता है। सुनज, सुनज क्या हो गया? कोजी और कंफर्टेबल, आरामदेह। ओपुलेंट, ओपुलेंट तो हो गया भव्य, ओपुलेंट लग्जरियस, जो प्लेटियल होता है। ब्रिफ्ट हो गया डिप्राइव्ड ऑफ लेकिंग, यानी किसी चीज़ की कमी होना। अब हमारा अगला वर्ड है, अब ए डेरिटी, ए डेरिटी ऑफ स्पिरिट, इम्बॉडीड, इम्बॉडीड इन ह्यूमन फॉर्म। वो क्या हो गया? स्पिरिट, यानी कि जो स्पिरिट, स्पिरिट इसके अंदर स्पिरिट आपको दिया गया है, जो आत्मा होती है। इसके ऑप्शन के अंदर गड़बड़ी करती, ये ऑप्शन नंबर सेकंड है, ये ऑप्शन नंबर थर्ड है, और ये ऑप्शन नंबर फोर है। तो ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर। तो इसका जो आंसर है वो यही है, स्पिरिट, 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 यानी कि आपके अंदर जो आत्मा है वो। अब एम क्या हो गया? एम डेविल, फाइंड, यानी कि दानव, फेंड, फेंड दानव। स्पिरिट हो गया आत्मा, आप इनर सेल्फ। अब इनकारनेट हो गया इन ह्यूमन फॉर्म, यानी कि ह्यूमन की फॉर्म के अंदर देह युक्त। ओहो, दिक्कत होगी, दिक्कत होगी।
क्या दिक्कत हो गई, ये जो ऑप्शन नंबर ये 3 था और ये ऑप्शन नंबर 2 था, तो ऑप्शन नंबर हमारा इनकारनेट सही होगा। इनकारनेट सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा इनकारनेट। इनकारनेट स्पिरिट तो आत्मा होती है, ये बोल रहा है एक जो डर्टी स्पिरिट होती है जो ह्यूमन के अंदर होती है वो होगी इनकारनेट। ये री इनकारनेट हो गई इन ह्यूमन फॉर्म, ह्यूमन फॉर्म के अंदर होती है जो देह युक्त होती है शरीर के अंदर, और स्पिरिट होती है आत्मा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे मैं हो गया ए पेमेंट गिवन फॉर प्रोफेशनल सर्विस दैट आर रेंडर्ड नॉर्मली विदाउट चार्ज, वो हो गया। जो होनोरियम होनोरियम होता है वो होता है, ये क्या होता है? ये ए पेमेंट गिवन फॉर प्रोफेशनल सर्विस दैट आर एंडर्ड नॉर्मली विदाउट चार्ज, वो हो गया होनोरियन। होनर दिया गया, सम्मान दिया गया। मानदेय मानदेय जो पारिश्रमिक पेमेंट होती है, अलाउंस जो आपको भत्ता मिलता है वो होता है। अब रेट्रीब्यूशन क्या होता है और पेनाल्टी? रेट्रीब्यूशन और पेनाल्टी यानी कि आपको पनिशमेंट मिली है, दंड मिला है। 4 फीट, 4 फीट क्या होता है? 4 फीट होता है टू लॉस समथिंग और हैव समथिंग टेकन अवे फ्रॉम यू, यानी कि आपसे जब्त हो जाना, आपसे दूर रख लेना। और होनोरियन तो आपको बता ही दिया। अब चेंज इन फॉर्म किसके अंदर? नेचर के अंदर या सब जो उसका सब्सटेंस है उसके अंदर, वो क्या हो गया? वो हो गया ट्रांसम्यूट। ट्रांसम्यूट ट्रांसम्यूट रिसोल्यूट क्या हो गया? रिसोल्यूट क्या हो गया? शोइंग ग्रेट डिटर्मिनेशन, यानी कि दृढ़ निश्चय, कि मैं इसको सोल्यूट करके ही रहूँगा, मैंने निश्चय कर लिया है। इम्यूटेबल क्या हो गया? अपरिवर्तनीय, जिसे इम्यूटेबल, म्यूटेबल होता है जिसे हम बदल सकते हैं, और इम्यूटेबल हो गया जिसको हम बदल नहीं सकते। इंटरप्रेट इंटरप्रेट क्या होता है? इंटरप्रेट होता है फियरलेस, यानी कि जिसको कोई डर नहीं लगता। और ट्रांसम्यूट तो आपको बता ही दिया, परिवर्तित जिसको कर सकते हैं। ए पर्सन वो इज इनडिफरेंट टू द पेन्स एंड प्लेजर ऑफ लाइफ, वो हो गया स्टोइक। स्टोइक स्टोइक स्टोन से आप याद करोगे, स्टोन से आप कैसे याद करोगे? इसको स्टोन होता है पत्थर, तो उसके ऊपर कोई जो असर पड़ता है जो पेन है या प्लेजर का, तो नहीं होता, वो स्टोन पत्थर होता है। वैसे ही तो स्टोइक से आप याद कर सकते हो। अब इंट्रोवर्ट जो अंदर ही रहता है और अपनी बात किसी से नहीं कहता, एक क्वाइट शाय पर्सन वो प्रेफर्स टू बी अलोन, यानी कि अकेला रहना प्रेफर करता है, देन विद अदर प्लेसेस, जहाँ दूसरे लोग, जहाँ पर दूसरे लोग एक साथ रहते हैं वहाँ पर वो अकेला रहना चाहता है। सोलिटेरी क्या हो गया? एकांत प्रेमी। सोलो 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 यानी एक। मोनो मोनो भी एक। सोलोटेरी यानी कि जिसको एकांत प्रेमी, इंजॉइंग बीइंग अलोन, जो अपने आप को इंजॉय करता है सिर्फ और सिर्फ अकेला। अब अगला क्वेश्चन हमारा, वन वो डज ए थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज ए प्रोफेशनल, यानी कि वो जो एक व्यक्ति है जो काम करता है किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ आनंद के लिए, और वो उसका प्रोफेशन नहीं है, वो तो हो गया एमेच्योर, यानी कि नौसिखिया। नाइव, एमेच्योर। हमारा जो अगला वर्ड है वॉलेंटियर। वॉलेंटियर यानी कि वॉलेंटियर जो रखा जाता है, ए पर्सन वो एग्रीज टू डू समथिंग विदाउट बीइंग फोर्स, बिना किसी फोर्स के और बिना किसी पेमेंट पैसे के वो आपकी सहायता करता है, वो हो गया वॉलेंटियर। अब हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह एक क्लोज फिटिंग कवर कवर फॉर द ब्लेड ऑफ ए नाइफ, यानी कि जो चाकू वगैरह की जो क्या होती है
जो म्यान होती है जिसके अंदर वो रखा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेट। 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 पाउच, पाउच तो थैली हो गया, और मास्क मुखौटा हो गया। अब ए प्लेस इन ए लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल, यानी कि एक प्लेस होता है एक इंस्टीट्यूशन के अंदर जो जो केयर करता है किसकी, जो बीमार है, वो हो गया इन्फर्मरी। इन्फर्मरी। इन फार्मों के अंदर किया जाता है इलाज इन लोगों का, यानी कि वो एक इंस्टीट्यूशन के अंदर एक फार्म है, तो आप बोलोगे इन फार्म के अंदर किया जाता है इनका इलाज, इन्फर्मरी। अब शेल्टर, शेल्टर क्या हो गया, जो ये प्लेस गिवन टेम्परेरी जो आपको प्रोटेक्शन देता है, यानी कि शरण देता है, वो हो गया शेल्टर। कैंप, कैंप तो शिविर है, टेम्पररी अकोमोडेशन ऑफ हर्ट्स या टेंट्स होते हैं जो, हंट्स, नॉट हार्ट्स, हंट्स, यानी कि जो शिकार वगैरह करने के लिए आप जो कैंप लगाते हो। हमारा अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद द रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स, यानी कि ऐसी सरकार जो कनेक्टेड नहीं है किससे, जो रिलीजियस है धार्मिक चीज़ों से, वो हो गया सेकुलर, यानी कि धर्म निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष जो नहीं होता, जो धर्म की पक्ष नहीं लेता, वो हो गया सेकुलर। मोनार्चियल, मोनार्चियल क्या होता है, राजतंत्रीय। मोनू नाम का एक राजा था और अर्ची नाम की एक रानी थी, यानी कि राजा रानी मोनार्चियल, तो वो हो गया राजतंत्र, जहाँ पर कनेक्टेड विद ए रूलर सच ए किंग और क्वीन। अब डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक, बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी, जो इंडिया के अंदर है, पर पता नहीं कहाँ है, भारत किस दिशा में जा रहा है, आपको मैंने कल ही बताया था, आगे भी बताऊंगा और बताता रहूंगा। डेमोक्रेसी का तो उन्होंने मजाक बना के रखा है। अब ए साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, तो वो हो गया इनऑडिबल। अनरिवील्ड है जो, जो क्या है, गुप्त है, जो सीक्रेट है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर क्लास।